नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ है एपी सर। आज हम लोग दोनों मिलके कुछ एक डिस्कस करने वाले स्ट्रेटजी से रिलेटेड ही। ये जो वीडियो है ये वो एक वीडियो नहीं है, मतलब शूट तो हम एक ही इसमें करें, लेकिन ये एक प्लेलिस्ट है जो अल्गोस्ट्रा में जो सैम्पल स्ट्रेटजीज हमने दिए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द सैम्पल स्ट्रेटजीज में लोगों को प्रॉब्लम आता है कि एग्जैक्टली ये क्या है, तो उसका हर एक स्ट्रेटेजी का चार्ट पे वो क्या होता है वो समझाने वाले हैं। अच्छा, उसके पहले जो है ना अल्गोस्ट्रा क्या है वो थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और क्यों आखिर अल्गो क्यों जरूरत है उसका। अल्गोस्ट्रा क्या है एक बार थोड़ा आप बताएंगे। अल्गोस्ट्रा ये एक डिफाइनेड सिक्योरिटीज का अल्गो प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी स्ट्रेटेजी आप बना के उसको फीड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होता है। तो एडवांटेज मतलब क्या, आपको हर बार कंटिन्यूस स्क्रीन के सामने रुकने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वॉच तो रखना पड़ता है कि ट्रेड सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐप पे नोटिफिकेशन आते हैं तो सिर्फ वॉच रखना पड़ता है, एक्चुअल कुछ ट्रेडिंग नहीं करना पड़ता। लेकिन जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है वो आपके ऊपर है। हमने कुछ सैम्पल स्ट्रैटेजीज दिए हैं, लेकिन सैम्पल स्ट्रैटेजीज में भी देर आर सम प्रोज एंड कॉन्स, कभी चलती है कभी नहीं चलती है। तो कौन से मार्केट फेज में कौन सी स्ट्रैटेजी चलानी चाहिए वो थोड़ा सा इंडिविजुअल डिसीजन है, क्योंकि देर इज़ नो एवरग्रीन स्ट्रैटेजी विच वर्क्स 12 months ऑफ द ईयर। ऐसा तो मतलब कभी साइडवेज, कभी न्यूट्रल, कभी बुलिश बेरिश, तो ये सब है। तो लेकिन बुलिश बेरिश दोनों स्ट्रैटेजीज दिए हैं, स्ट्रैडल्स के भी स्ट्रैटेजीज है। और मेन एडवांटेज अल्गो का यही है कि फास्ट एग्जीक्यूशन, नो ह्यूमन इंटरवेंशन, नो इमोशंस, किसी न्यूज़ या व्हाट्सएप फॉरवर्ड या ट्वीट पे कुछ भी डिपेंडेंट नहीं रहता है कि क्या करना है। एंड एक बार आपने बना ही तो बस वो चलता रहेगा। बट एनी स्ट्रैटेजी, एनी अल्गो स्ट्रैटेजी इज एज गुड एज द एक्चुअल सिस्टम ऑन विच इट इज़ मेड। तो अगर सिस्टम आपका रोबस्ट है, मतलब जो हम दिखाएंगे वो हमने भी बहुत सारे बैक टेस्ट किए, फॉरवर्ड टेस्ट किए, रियल टेस्ट किए हैं, उसमें भी प्रोज एंड कॉन्स है। तो आपको पहले तो वर्चुअल में चला के देखना चाहिए कि कैसा वो मे बी फ्यू वीक्स, मे बी कपल ऑफ मंथ्स का परफॉर्मेंस है, एंड देन यू शुड डिसाइड टू टेक द प्लंज। बट जो हमने ऑलमोस्ट कितनी 28-29 सैम्पल स्ट्रेटेजी दी है, सब तो सबको करने की मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट एक एक करके समझाएंगे तो देन यू विल नो कि ये मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि आके अल्गो लगा दो तो पैसा ही पैसा? नहीं, इसलिए मैंने बोला इट इज एज गुड एज योर सिस्टम। पैसा ही पैसा नहीं है, मतलब सिस्टम एटीएम मशीन नहीं है, एटीएम मशीन नहीं है। ये एक मिथ जरूर है कि यहाँ की अल्गो लगा दो तो यहाँ की उसके बाद जो है ना मेरा काम आसान। ये एक मिथ जरूर है कि अल्गो मतलब पैसा ही पैसा, वो वैसा नहीं है। इट इज एज गुड एज योर स्ट्रेटेजी, नंबर 1। नंबर 2, एक मिसकंसेप्शन है जो मैंने एक बार ब्रिजेश के साथ भी वीडियो बनाया, उसमें बोला है कि अल्गो मतलब ऑप्शंस, और वो भी शॉर्ट ऑप्शंस। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं है, और लॉन्ग ऑप्शन भी होता है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल स्प्रेड्स भी होता है, और कैश में भी अल्गो ट्रेडिंग होता है। इनफैक्ट कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज जो है यहाँ पे, वो एक तो ETF पे है, वो इनफैक्ट वो तो बहुत रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है, तो वो भी हम समझाएंगे। तो अल्गो मतलब क्या आपने ट्रेडिंग सिस्टम बनाई है, नंबर 1, और किस इंस्ट्रूमेंट पे बनाई है वो चलेगा। सिंपल हो गया। अगर आपके पास एक रूल बेस्ड अगर स्ट्रेटजी है, जो एंट्री का एक मेथड है, एग्जिट का मेथड है, पोजीशन साइजिंग का मेथड है, तो आप उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। जहां पे आपका इमोशन जो है इमोशन कंप्लीटली इट गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। इमोशन का कुछ संबंध ही नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा तो इंटरवेंशन हो ही जाता है कि आके वो ऑफ और ऑन करने का तो मेरे हाथ में है। करेक्ट, अभी तो वो जरूर है, उसके लिए कोई कुछ आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ऑफ ऑन करते रहोगे तो मतलब, इसलिए इनफैक्ट उसी के लिए पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। कि मैंने समझो इनफैक्ट बहुत लोगों ने किया था कि स्प्रेड के लिए 60-65,000 मार्जिन लगता है, तो मेरे अकाउंट में 75,000 है, तो मैं अभी स्प्रेड चालू करता हूँ। वैसा नहीं है, 2-3 लाख, इवन लॉन्ग ऑप्शन के लिए हम हमेशा बोलते हैं 1.5-2 लाख, सिर्फ निफ्टी लॉन्ग ऑप्शन के सिस्टम के लिए भी 1.5-2 लाख का मार्जिन होना चाहिए सेपरेट। करेक्ट। मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग जो है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ये है। चाहे स्ट्रेटजी आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये दोनों अगर गड़बड़ है तो नहीं, फिर मतलब वो आपके लिए नहीं बना है। तो और
स्ट्रेटजी से बेटर में यानी बेस्ट ये रहता है कि आपका पोजीशन साइजिंग पे कंट्रोल होना चाहिए कि कितना पोजीशन मार्जिन कितना हो सकता है। इनफैक्ट ये अल्गो जो है वो डिसिप्लिन और इमोशन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब वो बाईपास ही करता है, correct। लेकिन मनी मैनेजमेंट को तो आपको ही करना है। Exactly। तो वो मनी मैनेजमेंट एक थोड़ा सा ट्रिकी है कि कोई भी स्ट्रेटेजी के लिए कितना मार्जिन अलोकेट होना चाहिए, वो आपको एकदम मतलब ऐसा टाइट नहीं रखना चाहिए। मतलब कि कोई भी स्ट्रेटेजी में लेट से 5-6 कंसेक्यूटिव स्टॉप लॉस हुए तो कितना लॉस होएगा, फिर उसके बाद फिर मार्जिन कितना बचेगा, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा ये अल्गोस्टा पे। सो ये अपना तो ये क्रिएट स्ट्रेटेजी के नीचे सैंपल स्ट्रेटेजी का पेज है। यहाँ पे जाएंगे तो एक जो है क्रिएट स्ट्रेटजी है। सो क्रिएट स्ट्रेटजी में जो क्या है आपका स्टॉक फ्यूचर एंड टेक्निकल बेस्ड, उसके बाद अंडरलाइंग बेस्ड ऑप्शन का है। मतलब पहला है टू ट्रेड कैश और फ्यूचर्स ऑफ द अंडरलाइंग इटसेल्फ ऑन द चार्ट ऑफ द अंडरलाइंग। दूसरा है टू ट्रेड ऑप्शंस ऑन द चार्ट ऑफ द अंडरलाइंग। और थर्ड जो है चार्ट बेस्ड ऑप्शन चार्ट पे ट्रेड करने के लिए। उसके बाद पे ऑफ और ऑप्शन चार्ट का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ की कोई भी मेथड आपका हो, कोई भी चार्टिंग मेथड या ऑप्शन चेन का ग्रीक्स का मेथड हो, तो वो उसमें वो आप सबका अल्गो आप कर सकते हो। उसके साथ साथ हमने रेगुलर पिरामिडिंग पार्शियल और ये सब भी दिया है। तो ये सब डिटेल में जो है ना एक एक स्टेज और ये सब वैसे लर्निंग के वीडियोस में है, दिया हुआ है इसका पूरा। और साथ में यहाँ पे भी हमने आई बटन दिया है, तो आप जाके पढ़ सकते हो कि यहाँ के क्या क्या है। तो अब हम आ जाते हैं कि यहाँ की सिंपल स्ट्रेटजी में क्या क्या दिए हैं। तो फर्स्ट जो है ट्रायंगल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। सो ये ट्रायंगल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या है? अगर इससे पहले एक मैं बोलना चाहूंगा कि अल्गो के लिए नॉइजलेस चार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो एग्जैक्टली अल्गो को फीड कर सकते हैं। तो हमने जो देखा है वो जो नॉइजलेस चार्ट्स पे जो अल्गो बने हैं, मतलब हमारे इंटरनल भी और जो लोगों ने भी, यूजर्स ने भी बनाए, दे आर परफॉर्मिंग बेटर। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यानी ये ऑब्जेक्टिवनेस जो है ना उसको ये है, और बैक टेस्ट भी अगर आप करेंगे तो Correct। उसमें भी। सो सबसे पहले ट्रायंगल ब्रेकआउट जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको हम बता दें कि अब क्या करते हैं कि कोई एक हम चार्ट ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जोन में हम आए और जोन में हम एक मैनकाइंड का चार्ट ओपन करते हैं और इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये ऑटो टूल्स में जाके हम इंट्राडे प्लॉट कर लेते हैं, इंट्राडे लाइन। तो ये इंट्राडे लाइन आपका प्लॉट हो गया। अब इसको ऐड स्टडी में गए पैटर्न और ट्रायंगल हमने डाल दिया, ट्रायंगल 3 कॉलम और ओके। अब ये क्या है अगर आप देखिए, कॉलम कंसोलिडेशन। सो कुछ पैटर्न होता है ना जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है। सो यहाँ पे क्या है, कॉलम विद इन कॉलम, कॉलम विद इन कॉलम। मतलब एक बड़ा कॉलम है, उसके बाद के 2 कॉलम उस बड़े कॉलम के अंदर है, हाई और लो उसके अंदर है। सो एवरी कॉलम विद इन कॉलम होना चाहिए। जैसे ये कॉलम सेकेंड वाला कॉलम विद इन कॉलम, फिर थर्ड वाला कॉलम प्रीवियस वाले के विद इन कॉलम। जब तक डबल टॉप बाय या डबल बॉटम सेल आता नहीं है वो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। सो उसके बाद का ये ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे ये डबल टॉप बाई आया। जैसे ये ट्रायंगल का यानी ये फॉर्मेशन जो आया ना, उसके बाद का ब्रेकआउट जो है आपका एंट्री रहता है, बिकॉज प्राइस कंसोलिडेशन। और ये हम किसमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं इंट्राडे। ये आप डेली भी कर सकते हो, जो भी आपको ये करना है। अब इनफैक्ट बाय द वे अल्गो में सिर्फ इंट्राडे ही ट्रेड करना चाहिए, ये भी एक मिथ है। मतलब पोजिशनल ट्रेड, जैसे ये समझो ये डेली चार्ट हुआ, तो इस पे जो सबसे नीचे वाला जो ट्रायंगल ब्रेकआउट है उस पे डेली पे वो अच्छा चल सकता है। डिलीवरी का भी ट्रेडिंग अल्गो से कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, ये यानी कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट। अब सिंपल अगर एग्जिट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि डबल बॉटम सेल, जिसको पीएनएफ मालूम है, डबल बॉटम सेल मतलब प्रीवियस कॉलम ऑफ वो के नीचे जैसे अगर आया तो इसको डबल बॉटम सेल। तो आप सोचिए यहाँ पे अगर आपका एंट्री हुआ और कंटिन्यू प्योर अगर इंट्राडे अगर हम देखें तो 315 में एग्जिट, वो तो उसी फिर से यहाँ पे एंट्री हुआ और ये एग्जिट, फिर ये आपका एंट्री हुआ और इमीडिएट स्टॉप आउट। करेक्ट। सॉरी ये बेरिस है, बेरिस है, ये बेरिस है। हाँ, तो अब यहाँ पे एंट्री, मतलब कोई बेरिस स्ट्रेटेजी चला रहा है तो वो उसके लिए शॉर्टिंग का है। अब यहाँ पे एंट्री हुआ आपका और ये इस कॉलम में फिर से आपका एग्जिट हो गया, बिकॉज डबल बॉटम सेल मिल गया। लेकिन वो डबल बॉटम सेल बिकॉज ये बुलिश है और यहाँ पे बेरिस है, इसलिए एग्जिट। तो ये अब समझ में आ गया कि ट्रायंगल को कैसे आपको ट्रेड करना है।
तो उसमें सिर्फ बॉक्स साइज इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि स्टॉक है और इंट्राडे है तो 0.15 है जो हम हमेशा रिकमेंड करते तो हैं। अब अगर व्यू स्ट्रेटजी पे अगर हम आएंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ की आप इसमें वर्चुअल और रियल आप दो बना सकते हो। वर्चुअल मतलब आप उसको वर्चुअली लाइक पेपर ट्रेडिंग, Paper जिसमें trading कोई आप कर पैसा इन्वॉल्व सकते नहीं है, बट एक्चुअल ट्रेड दिखते हैं वहाँ पे। अब यहाँ स्ट्रेटजी नेम डाले और यहाँ फ्यूचर है, हमने ऑल नियर फ्यूचर पे ये किया है। आपको ग्रुप चेंज करना है कर इनफैक्ट सकते ये कैश में भी हो सकता है, कैश में भी इंट्राडे इनफैक्ट डिलीवरी के लिए भी हो सकता है, या इंट्राडे शॉर्ट करने के लिए इंट्राडे Correct. कैश में भी हो सकता है। उसके बाद हमने ये इसको केवल लॉन्ग डाला। हाँ, ये long इंट्राडे लॉन्ग होना चाहिए। इसमें जो है ना प्राइस प्रोटेक्शन क्या होता है एक बार अभी बता देते हैं। हाँ। बिकॉज क्या होता है कि यहाँ की अल्गो का जो है एज पर कंप्लायंस जो है आप मार्केट ऑर्डर नहीं डाल सकते हो, उसको प्रोटेक्शन चाहिए होता है। सो प्रोटेक्शन का मतलब वो लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसलिए जब भी अगर आप ऑर्डर डाल रहे हो तो लेट से 100 रुपीज में अगर आपका LTP है, सो अगर प्रोटेक्शन हमने 1% का डाला है तो नॉट मोर देन 101, मतलब वो इन अ वे लिमिट ऑर्डर ही हो जाएगा। 101 में इसका मतलब ये नहीं है, इनफैक्ट ये और एक मिसकंसेप्शन कि लोगों को लगता है कि 1% मतलब 101 पे ही एग्जीक्यूट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी बेस्ट बायर्स रहेगा 101 के ऊपर नहीं एग्जीक्यूट होगा। ये है यानी 101 तक जो भी बेस्ट आपका बायर्स यानी 100 to 101 में जो भी आपका ऑर्डर मैच हो जाएगा वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे ही आपका प्राइस प्रोटेक्शन एग्जिट के लिए तो माइनस करके रहेगा। मैक्सिमम ओपन पोजीशन, अब यहाँ पे जो हमने बताया ना कि यहाँ की पोजीशन साइजिंग का, तो मैक्सिमम ओपन पोजीशन एट ए टाइम 10 होना है हमने आप वो आप भी चेंज कर कर सकते हो, सकते ये चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम ट्रेड्स हमने बोला कि एक दिन में कितना ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम यानी प्रॉफिट, ये दोनों को हमने डिफाइन किया कि 50,000 अगर मैक्सिमम एक दिन में लॉस होता है तो ये सिस्टम बंद। अभी ये जो दो फिगर्स है वो एक सिर्फ सैंपल के लिए है, लेकिन जो मैं हमेशा बोलता हूँ ये फिगर स्वादानुसार है, तो आप यू कैन चेंज एज पर योर। अच्छा, सिग्नल हमने फ्रेश रखा है कि जो भी फ्रेश आपका बाइंग है 350। एक मिनट, वो फ्रेश और रनिंग का एक बार अच्छा, फ्रेश और रनिंग क्या मतलब, हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखिए अभी आप देखिए ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ और ये यहाँ पे जो हुआ ना ये फ्रेश आपका हुआ। जो फर्स्ट डबल टॉप बाय आता है ट्रायंगल के बाद वो फ्रेश हुआ। और रनिंग का मतलब जैसे मान लीजिए अगर सेम कॉलम कंटिन्यू अगर चल रहा है तो उसको हम मतलब द मोमेंट द डबल टॉप बाय हैपेंस वो फ्रेश है। करेक्ट, तो वो 10 मिनट के बाद वो रनिंग हो जाएगा, यानी नेक्स्ट मतलब ये होता है। तो ये रनिंग आपका और फ्रेश, और इस पे जो है ना ऑलरेडी रनिंग में क्या होता है, रनिंग में स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर हो जाता है, हो सकता है। करेक्ट। अब ये स्क्वायर अप जो है 3:10 में इंट्राडे है तो प्योर आपका हो जाएगा। एंट्री क्राइटेरिया मैंने क्या किया, पॉइंट एंड फिगर चार्ट टाइप सेलेक्ट किया, और जैसे यहाँ पे OHLC PNF और इनको, तो इसमें PNF हमने सेलेक्ट किया। प्री डिफाइन में ट्रायंगल ब्रेकआउट बुलिश दिया हुआ है, लॉट 1 लॉट डाला 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, बॉक्स साइज 0.15% डाला, रिवर्सल 3, ये बाकी सब कुछ भी चेंज नहीं किया। फिल्ट्रेशन में एक जो है ना इसमें डाला हुआ है कि डेली, अभी ये इसमें एक चीज़ है, ये इनफैक्ट मैं बाद में बताऊंगा कहाँ पे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ये फिल्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट हिडन है। करेक्ट, तो किसी स्ट्रेटेजी में फिल्टर है कि नहीं है वो आप ये ओपन करके देखना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। सो यहाँ पे डेली रियल टाइम फिल्टर है कि पॉइंट एंड फिगर में जो रहना चाहिए अबव डी स्मार्ट 6 पीरियड होना चाहिए। मतलब डी स्मार्ट जो इंडिकेटर हमने कितनी बार डिस्कस किया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में हम लोग मतलब इन अ वे आप ये डिफाइन कर रहे हो कि वो स्टॉक व्हेन यू डिफाइन डी स्मार्ट 6 अबव डी स्मार्ट 6 एज बुलिश, वो स्टॉक बुलिश ही है तो पहले से। हाँ, मतलब ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, Correct. सिंपल। अच्छा, ये उसमें बॉक्स साइज हमने 0.25% का डाल दिया। एक और मार्केट ट्रेंड फिल्टर में निफ्टी फ्यूचर का डाला है, जो प्राइस जो है ना अबव मूविंग एवरेज होना चाहिए 10 SMA का 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। और बाकी फिर एग्जिट के लिए डाला कि एग्जिट के लिए डबल बॉटम सेल और दैट्स इट। मतलब PNF पे, बिकॉज 0.15 जो बॉक्स साइज है तो सेम बॉक्स साइज का ये रहेगा। और इसको अगर आप प्रीव्यू यहाँ पे नाम लिख के अगर मान लो हमने ए कर दिया और प्रीव्यू किया, तो ये आपका इस तरह से आपका प्रीव्यू आपका पूरे फ्यूचर्स का पूरा लिस्ट आएगा, क्योंकि आपने फ्यूचर्स का ऑल फ्यूचर्स सिलेक्ट और किया। इसको सेव स्ट्रेटजी करेंगे तो ये सेव हो जाएगा जाके, जो ऑलरेडी आपको तो अगर आपने शुरू में वर्चुअल सिलेक्ट किया तो वर्चुअल में सेव होगा, करेक्ट, उसके बाद रन करना पड़ेगा। रियल में किया तो रियल में सेव होगा, वहां पे रन करना पड़ेगा। और ये भी ऑटो स्टार्ट
फीचर है एक, जो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोज सुबह 9:15 या 9:14 को मशीन ऑन करना नहीं पड़ेगा आपको। ऑटो रन क्लिक किया है तो आप कहीं भी है, अल्गो का काम सर्वर के साइड पे चालू रहेगा। जैसे अगर मान लो कि हाँ कि इसी को जो है ना हम एक काम करते हैं, एक करते हैं कि ट्रायंगल, ठीक है, और वर्चुअल में हम डालते हैं और प्रीव्यू करते हैं और इसको सेव सब कुछ सेव स्ट्रेटजी, ये सेव हो गया। अब हम अगर आएंगे यहाँ पे ट्रायंगल नाम के तो यहाँ पे ऑटो रन है और स्टार्ट है। करेक्ट। तो आपको अगर आप जैसे ये स्टार्ट कर दिए और ये कंफर्म किए तो ये आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये ऑटो रन पे अगर हमने क्लिक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एवरी डे जो आप जो बोल रहे हैं ना क्या कि आपका स्टार्ट हो जाएगा 9:15 में ऑटोमेटिक। करेक्ट। उसके बाद यहाँ से आप पोजीशन आप देख सकते हो कि इसमें कोई क्वालिफाई अगर होता है तो यहाँ पे पोजीशन दिखेगा। इनफैक्ट किसी भी स्ट्रेटेजी का आप जब कुछ दिन से चला रहे थे उसका एक कैलेंडर में PNL भी दिखता है, उसका इक्विटी कर्व भी दिखता है, वो सब हर एक स्ट्रेटेजी जैसे अगर मान लो कि हाँ कि अभी जैसे एक ये तो इसका कैलेंडर जो है ना इस तरह से हर एक दिन का उसका परफॉर्मेंस दिखता है और एक इक्विटी कर्व भी इस तरह से आपको दिखेगा कि इक्विटी कर्व क्या है। तो ये आपका एक स्ट्रेटजी जो हमने डिस्कस कर लिया, सिंपल स्ट्रेटजी का फर्स्ट वाज। तो ये हो गया ट्रायंगल ब्रेकआउट। तो इसी का बेरिश क्यों नहीं है, ये सिर्फ बुलिश है। करेक्ट। सो आप जो है ना देखिए ये बुलिश है, बेरिश का आप जाके देख सकते हो, बैक टेस्ट करके देखो और उसको अगर आपको लगता है तो फिर बेरिश आप मतलब एकदम सी अभी क्या है, मार्केट इनहेरेंटली बुलिश ही होता है, बीच बीच में थोड़े से करेक्शन आते हैं। और एक चीज़ हमने नोटिस की है, सबने नोटिस की होगी कि कोई भी स्ट्रेटेजी हो, लॉन्ग वाला स्ट्रेटेजी परफॉर्म्स मच बेटर देन शॉर्ट वाला स्ट्रेटेजी। उसका सक्सेस रेशियो, उसका रिटर्न्स वो भी है। तो आपको इफ़ यू आर अ बेयर, मे बी आप बेरी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस करके देखिए। लेकिन जब बेरी स्ट्रेटेजी मतलब जब मार्केट बेरिश है तो ये कोई इसमें कुछ ट्रेड मिलेगा ही नहीं। करेक्ट है। सो ये अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे फिर हम जाते हैं।